हेलो गाइज। हम जा रहे हैं ईएससी का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट सॉल्व करने, जो कि इस साल हुआ है मेंस 2024। इसके सी पार्ट का क्वेश्चन पहले क्या है, एक प्री स्ट्रेस बीम का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम का लाइव लोड दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड स्पेन का साइज दिया हुआ है आपका 12 मीटर, एंड उसका क्रॉस सेक्शन दिया है 300 mm एंड 700 mm, उसका लेंथ और विड्थ। और उसमें बोला गया कि सजेस्ट अ सुटेबल केबल प्रोफाइल एंड द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स सो दैट नो टेंशन इज डेवलप्ड इन द बीम। सो बीम में किसी भी पॉइंट पे टेंशन नहीं आना चाहिए, हर जगह कंप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोड बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा कि लोड बैलेंसिंग मेथड है क्या। लाइक इफ़ यू टेक अ क्रॉस सेक्शन, इफ़ यू टेक एनी क्रॉस सेक्शन इन द बीम, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया, तो इसमें दो फोर्स होते हैं। एक पी फोर्स जो कि केबल का फोर्स होता है, केबल को फोर्स को बोलते हैं पी फोर्स, और एक नेट फोर्स, लाइक जो भी वहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स का डायग्राम बन रहा होगा उस सेक्शन पे, जैसे मान लेते हैं ऐसे बन रहा है, तो इसमें एक इसका नेट फोर्स, इसको बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स, इसको बोलेंगे सी फोर्स। दो ही फोर्स एक्ट करते हैं उस क्रॉस सेक्शन पे। ये हमें पता है कि पी फोर्स और सी फोर्स दोनों बराबर होते हैं, और उस क्रॉस सेक्शन पे जो भी मोमेंट है, जो भी एक्सटर्नल मोमेंट डेवलप हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग लाइक यूडीएल, वो वैल्यू बराबर होगा पी फोर्स इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो कि बोलते हैं लीवर आर्म, ईपी प्लस ईसी। ईपी है आपका पी फोर्स का सेंट्रिसिटी और ईसी है आपका सी फोर्स का सेंट्रिसिटी। तो इसको हम लोड बैलेंसिंग मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि हमको कोई केबल प्रोफाइल सजेस्ट करना है जिससे कि टेंशन हर पॉइंट पे जीरो हो, तो हम उस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमेशा ईसी को जीरो ले लेते हैं। इससे क्या होगा, अगर ईसी जीरो होगा, ध्यान समझिएगा, अगर ईसी जीरो होगा मतलब जो सी फोर्स है वो एकदम सेंटर पे एक्ट कर रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब जो स्ट्रेस का प्रोफाइल बने वो रेक्टेंगुलर बने। अगर कहीं से भी ट्रेपेजॉइड बन गया तो ईसी कभी जीरो नहीं हो सकता। ईसी आपका सेंटर से दूरी होता है, इसको तो लीवर आर्म बोलते हैं। सेंटर से जो सी फोर्स का दूरी होता है उसको बोलते हैं ईसी। अगर ईसी जीरो नहीं है मतलब है ट्रेपेजॉइड बनेगा स्ट्रेस प्रोफाइल, और अगर ईसी जीरो है मतलब जो सी फोर्स है सेंटर पे एक्ट कर रहा है, मीन्स जो स्ट्रेस प्रोफाइल बनेगा वो रेक्टेंगुलर बनेगा। और इसे हम साफ साफ देख सकते हैं कि हर पॉइंट पे जो फोर्स है वो कंप्रेसिव फोर्स है, कहीं भी टेंसाइल फोर्स नहीं है। तो क्वेश्चन में भी यही बोला है कि नो टेंशन इज डेवलप्ड इन द बीम, सो हम आराम से इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, पहले हम निकाल लेते हैं लोडिंग कौन सा है। लाइव लोड है आपका 20 किलोमीटर पर मीटर। डेड लोड है आपका, डेड लोड निकाल सकते हैं इसका गामा गामा सी डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया से, जो कि आएगा 5.04 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड हो जाएगा 25 किलो न्यूटन, 25.04 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमें पता है कि अगर यूडीएल लगेगा बीम पे तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक बनता है, और उसके सेंटर पे जो मोमेंट होता है वो होता है W/8, जो कि हम निकाल सकते हैं 450.72 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। हमें ये भी पता है कि अगर, अब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे हर पॉइंट पे ईपी और ईसी निकालने के लिए। अब हम पहले ही मान चुके हैं ईसी जीरो है, क्योंकि हमको हर पॉइंट पे टेंशन नहीं चाहिए, कंप्रेसिव फोर्स चाहिए। ईसी आपका जीरो दिया हुआ है, मतलब m/p का वैल्यू सीधे ईपी के बराबर होगा, और ईपी कुछ नहीं, पी फोर्स का इसेंट्रिसिटी है। और पी फोर्स क्या है, केबल प्रोफाइल का, जहाँ जहाँ फोर्स, केबल प्रोफाइल का जो भी प्रोफाइल बनेगा उससे ईपी का वही लोकस है। इससे हम हर पॉइंट पे ईपी निकाल सकते हैं। अब देखेंगे, अगर हम x=0 लेंगे, मतलब दोनों एंड्स पे जहाँ पे सपोर्ट्स है, सपोर्ट्स पे, तो वहाँ पे मोमेंट जीरो है, दिख रहा है यहाँ पे मोमेंट जीरो है। सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर यूडीएल एक्ट करता है तो सपोर्ट्स पे मोमेंट जीरो होता है, मतलब वहाँ पे ईपी भी जीरो होगा। तो जो केबल प्रोफाइल बनेगा वो सेंटर पे कंसेंट्रिक होगा, इसेंट्रिक नहीं होगा, कंसेंट्रिक होगा। और जो केबल प्रोफाइल बनता है और जो बीएमडी होता है, आपको पता होगा दोनों का नेचर सेम ही होता है, मतलब केबल प्रोफाइल भी पैराबोलिक बनेगा। अब हम सेंटर पे चेक कर लेंगे। सेंटर पे 6 मीटर पे सेंटर है, यहाँ पे मोमेंट हमको पता है, जो निकाल चुके हैं हम लोग 450.72 किलोमीटर पर मीटर। हमको यहाँ पे ईपी भी गिवन है क्वेश्चन में, ईपी गिवन है क्वेश्चन में, ऐसा लिखा गया है द मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी फॉर द केबल टू बी प्रोवाइडेड इज 200 मीटर। अब आपको पता है कि मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी और नहीं सेंटर पे देंगे हम, उसका वैल्यू दिया है कि 200 mm से ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तो जब हमको ईपी पता है, उस पॉइंट मोमेंट पता है, तो यहाँ से हमको पी फोर्स निकल जाएगा, सिंपल ईपी इंटू पी फोर्स निकलेगा m/ep करके। अब यहाँ से पी फोर्स आ गया 2253.60 किलो न्यूटन। अब इस प्रोफाइल में क्या होगा कि अगर आपका
प्री स्ट्रेसिंग फोर्स 2253.60 किलोन्यूटन होगा। तो हर जगह हर सेक्शन पे जो फोर्स होगा वो कंप्रेसिव फोर्स ही होगा, कहीं पे भी कंप्रेसिव फोर्स नहीं होगा। मेडिजी का सोल्यूशन वैसा नहीं दिया है। मेडिजी ने क्या किया है कि सेंटर पे इस वाले बॉटम पॉइंट पे टेंशन को जीरो कर दिया। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा भी सोल्यूशन सही है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन का रिक्वायर स्टेटमेंट ही है कि नो टेंशन इज डेवलप्ड इन द बीम। तो मेरे भी केस में किसी भी पॉइंट पे टेंशन डेवलप नहीं हो रहा है, हर पॉइंट पे कंप्रेसिव फोर्स हो रहा है, और आपका प्रोफाइल भी है जो केबल का वो पैराबोलिक आ रहा है। थैंक यू।